मैं एस एम रज़ा इस वक्त में मौजूद हूँ पुपरी के आईडीएस एडमिशन एडवाइज़र के ऑफिस में। आप बखूबी जानते हैं आईडीएस एडमिशन एडवाइज़र आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का काम करता है, आपके बच्चों के भविष्य को रोशन बनाने का काम करता है। जिन बच्चों को अपना करियर समझ में नहीं आता है, अपना फ्यूचर समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उसका मैंड बनाने का काम करता है और उसका एडमिशन कराने का काम करता है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहयोगी है और सहयोग करता है। तो आप एक मरतबा ज़रूर आईडीएस एडमिशन एडवाइज़र को विज़िट करें, यहाँ आकर के समझें किस तरह गाइड किया जाता है बच्चों को और किस तरह संवारा जाता है। खैर, मकसद ये हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे बगल में विष्णु जी हैं। जी हाँ, विष्णु जी परिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटे से गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर इनके ओहदा और इनके पद की बात कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ा काम अंजाम देते हैं, बहुत बड़ा कार्य अंजाम देते हैं और लगातार 2 मरतबा से आरजेडी के छात्र के महासचिव, प्रदेश महासचिव बने हुए हैं और इस मरतबा ही बनाया गया है। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद आपको पेश करते हैं विष्णु जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या गोल है आगे का? क्योंकि आप लगातार छात्र के प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी के। अब आगे किस तरह काम करना है, किस तरह कार्य मैं करना है संक्षिप्त क्या? में अपना परिचय आपको दे देना चाहता जी, हूँ। शुरू में हमको मुजफ्फरपुर का जिला सचिव और जिला महासचिव बनाया गया। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय का लगभग 2-3 टर्म हमको उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके उपरांत कॉलेज प्रभारी सीतामढ़ी के बनाया गया और हमारे काम और हमारे कर्मों को देख करके पार्टी ने हम पे विश्वास जताया और जता करके इससे पूर्व हमको प्रदेश के महासचिव बनाया और पुनः लालू यादव और तेजस्वी यादव और जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे छात्र के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई गगन यादव जी हम पे पुनः भरोसा जताया और हमको प्रदेश महासचिव बनाने का काम किया। इसके लिए मैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आगे का क्या गोल है? क्या बनना चाह रहे हैं? मतलब राजनीतिक में ही रहना है या और भी कुछ दूसरा? देखिए, हमारी गोल है कि जो छात्र छात्राओं की मुद्दा को जो भटकाया जा रहा है, छात्र छात्राओं को जो बेस है, जो कीमती टाइम है, उसको जो उसके भविष्य के साथ जो शिक्षा में खिलवाड़ किया जाता है, उस चीज़ को कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक आवाज़ बुलंद करेंगे और बुलंद कर करके एक सड़क के और विश्वविद्यालय के माध्यम से हम संसद और सदन तक उठाएंगे। यही हमारा गोल है, यही हमारा मकसद है और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वह बखूबी मैं निभाऊंगा। अभी के टाइम में बहुत ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन साथ में गांजा और भी अलग गलत लत के में मुलविस होते चले जा रहे हैं, यानी कि गलत लत इख्तियार कर रहे हैं। तो वैसे छात्रों के लिए क्या आपका जो तंजीम है, आपकी जो टीम है, वो कुछ मुहिम वगैरह चलाती है? देखिए, सबसे पहले मैं वैसे छात्रों से आग्रह करना विनम्र करना चाहता हूँ कि आप शिक्षा इसलिए लोग लेता है कि अच्छा बने, समाज को अच्छा बनाएं और आप अच्छे चीज़ को अपने अंदर में लाएं और बुरे चीज़ को निकाल दें। तो जितने चीज़ आप नाम लिए हैं वो गलत चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट का ये पहचान नहीं है। इसलिए मैं तमाम बिहार के स्टूडेंट से उसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है उनको अपने अंदर में लाएं, जो बुरी चीज़ है उनको निकाल दें। आप पिछले कई सालों से छात्र के प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी से और अभी तो आपकी हुकूमत भी है, सरकार भी है। क्या-क्या स्कीमें हैं छात्राओं के लिए और छात्र के लिए और क्या-क्या मतलब फ़ायदा है, क्या-क्या लाभ दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कुछ बताएँगे? देखिए, जिस तरह से हमारी सरकार जब बनी है तो छात्र छात्राओं के लिए जिस तरह से वैकेंसियाँ वगैरह आ रही हैं और जितने फॉर्म वगैरह जो हो गए हैं वो फिलअप हो रहे हैं। और जब हमारी सरकार बनी थी उससे पहले भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने कानून कार्रवाई सुनवाई वाली जो सरकार है वो हमारी सरकार कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार है। जिस तरह से हमारे नेता को स्वास्थ्य मंत्री का विभाग मिलने के बाद लगातार पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो या एसकेएमसीएच हो, लगातार छापा रात के समय में जो लग रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है जो आज जो स्वास्थ्य की स्थिति है ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो साफ सुथरा के हो या इलाज के तौर पे है, वो बहुत बेहतर हो गया है पहले से। और हमारे नेता और हम लोगों को भरोसा है कि अगर हमारे नेता यहाँ का आगे चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो इससे बेटर और होगा। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि अक्सर लोग देखने को मिलता है, अक्सर लोगों के साथ ये मामला है
कि शुरू में तो आवाज़ बुलंद करते हैं और गरीबों के मसीहा बनते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पद मिल गया, कोई ओहदा मिल गया तो खामोशी इख्तियार कर देते हैं और अपनी ज़ाती मफाद के लिए जीना शुरू हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसा ही मामला है या फिर काम करने की सोचेंगे? देखिए, हम लोग शुरू से काम करते आ रहे हैं, हमारे नेता भी काम किए। जिस तरह से हमारे नेता गरीब गुरबा का पहचान बने, गरीब गुरबा का आवाज़ उठा करके देश में एक बड़े नेता बने, उसी तरह से हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी अपने आवाज़ को बुलंद करके इस देश में सबसे कम उम्र का नेता हो गए हैं। इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, परिहार, ख़ास तौर से शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, तो अब आप प्रदेश महासचिव हैं, क्या काम करेंगे कि आपके बच्चे, आपके इलाके के लोग शिक्षा में आगे आए और बढ़ चढ़कर काम करें? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के लोगों से आग्रह करता हूँ, उस विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ, अपने ग्रामीण से आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाए, उच्च स्तरीय शिक्षा दे, ताकि समाज का विकास होगा, अपना विकास होगा, अपने समाज का विकास होगा। खैर, बहुत बहुत मुबारकबाद, आप एक नौजवान हैं और नौजवानों के नेता बने हैं और छात्र के नेता बने हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आगे बेहतर काम करेंगे, लेकिन आम आवाम और ख़ास तौर से जो छात्र अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, वो क्या उम्मीद लगाए आपसे आखिर में? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने बिहार विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए पूर्व से लड़ा, उसी तरह से मैं आगे भी लड़ता रहूँगा और मैं उनके उम्मीद पे खरा उतरूँगा। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम बिहार के छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अपने भविष्य की चिंता करें, अपने भविष्य की चिंता कर करके अपने समाज को सुरक्षित बनाएं, अपने परिवार को एक साथ लेकर के शिक्षित बनाएं और शिक्षित होकर के अपने समाज में उज्ज्वल भविष्य का कामना उनका मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं विष्णु जी? जी हाँ, विष्णु जी ज़िला सीतामढ़ी के परिहार ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटा सा ब्लॉक है और छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। यूँ कह सकते हैं कि गांव देहात का लाल है ये, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आगे चल के अपने इलाके का और पूरे बिहार का नाम रोशन करेंगे, बेहतर काम अंजाम दे करके। फिर से आपको बता दें कि जिस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, IDS एडमिशन एडवाइज़र की ऑफ़िस है और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर दिलशाद साहब हैं, जो काफ़ी अच्छे गोल को लेकर के और काफ़ी यानी कि अपने इलाके को डेवलप करने की फ़िक्र को लेकर के काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि दिखाएं, एक मरतबा देख सकते हैं अवार्ड वगैरह यहाँ रखा हुआ है ऑफिस में, और IDS एडमिशन एडवाइज़र की ऑफिस है जहाँ MBBS, BDS, BOMS यानी कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या अगर आपका कोई भी गोल हो, भविष्य में कुछ भी बनना चाहते हैं, तो ज़रूर इस ऑफिस में आकर के एक मरतबा विजिट करें। ये ऑफिस पुपरी से मधुबनी की तरफ जो रास्ता जाता है, बीच में झजियत चौक है और झजियत चौक पर ही वाक़ है। यहाँ आए, यहाँ आकर के विजिट करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ऑफर 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 ही ऑफर। शिव शक्ति बजाज पुपरी लाया है आपके लिए मेगा लक्की ड्रॉ और निश्चित उपहार। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर लेकर जाएं फ्री हेलमेट एवं साथ एक मेगा लक्की कूपन ड्रॉ और पाएं फर्स्ट प्राइज LED TV, सेकंड प्राइज होम थिएटर या डिनर सेट, थर्ड प्राइज के रूप में आपको मिल सकता है मिक्सर ग्राइंडर और आयरन। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए आप इस ऑफर में जरूर